अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि अपनी दोस्त को अकेला समझकर अपने घर ले आती है, लेकिन वही दोस्त उसका घर फिर कैसे उजाड़ती है और जब उसका घर उजड़ जाता है तो फिर अल्लाह कैसे उसको सजा देता है। ये सब कुछ जानने के लिए इस इबरतनाक कहानी को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मजीद ऐसी सबक आमूज कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। मैं उन दिनों बीए फाइनल में पढ़ रही थी जब मेरे लिए जलाल का पैगाम आया। मुझको शादी का शौक ना था, बस पढ़ाई की तरफ ध्यान रहता था। मैं एमए करना चाहती थी, लेकिन जलाल ने बहुत इसरार करके मेरे वालिदैन को इस अमर पर राजी कर लिया कि बीए के इम्तिहान होने के बाद मेरी शादी उससे कर दी जाए। मैं आपको बता दूं कि जलाल से हमारी दूर की रिश्तेदारी थी। वो कभी कभी मेरे भाइयों से मिलने हमारे घर आया करते थे। मुझको वो पसंद करते थे, मुझको ये मालूम न था, लेकिन मैंने कभी उनकी जानिब गौर नहीं किया था। ताहम शादी के बाद मुझे वो बहुत अच्छे लगे और मैं भी उनसे मोहब्बत करने लगी। जलाल एक अच्छे ओहदे पर फाइज थे। कार, कोठी, नौकर सब कुछ उन्हें मिले हुए थे। इज्जत और इख्तियारात भी थे। मेरी जिंदगी में किसी चीज की कमी न थी। मैं बहुत खुश थी। सोचती थी लड़कियां जिन चीजों की आरजू किया करती हैं, अल्लाह ताला ने वो नेमतें मुझको बिन मांगे ही दे दी हैं। खास तौर पर एक मोहब्बत करने वाला शौहर जो 1000 जान से मुझ पर फिदा था। मेरी हर ख्वाहिश का वो एहतराम करते थे, जो मांगती थी हाजिर कर देते थे। गर्ज हमारा घर जन्नत जैसा था। नुज़त मेरी सहेली थी, वो मेरे साथ स्कूल में पढ़ रही थी। हम दोनों में बड़ी मोहब्बत थी। एक दिन परेशान और रोती हुई मिली। नाजो, मेरे वालिदैन का एक हादसे में इंतकाल हो गया था। तब से भाईजान बहुत बेरुखी बरतने लगे। वो मेरी शादी के लिए कोशिश नहीं करते और मेरे साथ हुस्ने सलूक से भी पेश नहीं आते। जी चाहता है कि खुदकशी कर लूं। मैंने कहा, अगर तुम अपने घर से इतनी ही तंग हो तो मेरे पास आकर रह जाओ, बशर्त ये कि तुम्हारे भाई और भाभी को एतराज ना हो। मैं तुम्हारी शादी के लिए भी कोशिश करूंगी। नुज़त खुश हो गई। भाई भाभी को क्या एतराज होगा? मैं तो उन पर एक बोझ हूं और वो चाहते हैं कि कल की जाती आज ही चली जाए। इसके बाद वो अपना थोड़ा सा जरूरत का सामान लेकर हमारे घर आ गई और घर के फर्द की तरह हमारे साथ रहने लगी। जलाल को मैंने नुज़त के हालात बता दिए थे। यूं भी मैं हर काम अपनी मर्जी से कर सकती थी, वो मुझे कुछ ना कहते थे। नुज़त आराम और सुकून से हमारे घर थी। एक कमरा उसको दे दिया था। हमारा वक्त अच्छा गुजरने लगा। अब मैं अपने मिलने जुलने वालों से इस बात का जिक्र करती थी कि मेरी छोटी बहन नुज़त के लिए रिश्ता चाहिए। हमारा मिलना खासे अच्छे लोगों से था। मुझको उम्मीद थी कि जल्द ही मैं नुज़त के लिए कोई रिश्ता ढूंढने में कामयाब हो जाऊंगी। मैं जलाल से भी कहा करती थी कि नुज़त के लिए अपने दोस्तों में से कोई अच्छा शरीफ सा अफसर देखो। जल्द ही मुझे एहसास हो गया कि जलाल अब मुझ में दिलचस्पी नहीं लेते। वो ज़्यादातर घर से बाहर रहने लगे। उसके साथ ही नुज़त ने भी सिलाई कढ़ाई के कोर्स में दाखिला ले लिया और वो एक इंडस्ट्रियल होम जाने लगी। मैं घर में अकेली रह जाती। नुज़त शाम को आती, जबकि जलाल रात गए घर लौटते थे। उन दिनों मेरा सिर्फ एक ही बेटा था जो अभी 3 साल का था। मैं उससे दिल बहलाने की कोशिश करती। तमाम दिन उन दोनों का इंतजार करती रहती। एक दिन मुझे नुज़त ने बताया कि उसको उसी इंडस्ट्रियल होम में नौकरी मिल गई है और वहां रहने का भी इंतजाम हो गया है, लिहाजा वो मेरे घर से जाना चाहती है। मैंने उसको काफी रोका, मगर वो ना रुकी और अपना बैग लेकर हमारे घर से चली गई। मुझको नुज़त के जाने का काफी दुख हुआ। जलाल से भी मैंने कहा। वो बोले, तुम क्यों अफसोस करती हो? अगर वो अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है और तुम पर बोझ बनकर रहना पसंद नहीं करती तो ये अच्छी बात है। रह गई शादी की बात, तो जब तुम उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ लोगी तो शादी भी हो जाएगी। फिलहाल उसको काम करने दो। नुज़त से मेरा बहुत दिल लगा हुआ था। हम दोनों जलाल के साथ तकरीबन रोज ही सैर वगैरह को जाया करते थे। वक्त नुज़त के साथ बहुत अच्छा कट रहा था क्योंकि वो हंसी मजाक करती रहती थी। उसकी तबीयत काफी शोख थी। उसके जाने से घर पर अफसुर्दगी सी छा गई। उसका मुझको एहसास हुआ कि हमारे घर में वो एक महकते हुए फूल की तरह थी। हमने उसकी बेहद कमी महसूस की। अब भी कभी कभी वो आ जाती तो मैं खुशी से खिल उठती। उसकी बड़ी खातिर करती, उसके लिए खास खाने पकाती
और कभी कभी वो फ़ोन भी कर लिया करती थी। नुज़त के जाने के थोड़े अरसे बाद जलाल ने ये मामूल बना लिया कि वो रात को घर से बाहर रहने लगे। मुझे कहते थे दौरे पर जा रहा हूँ। पहले वो कभी 2-3 माह में एक बार दौरे पर जाते थे, अब रोज जाने लगे। कुछ दिनों बाद ये राज मुझ पर फाश हो गया कि जलाल अपने दफ्तर के काम से नहीं बल्कि नुज़त की खातिर रात घर से बाहर रहते हैं और नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि दोनों शादी करने वाले हैं। मुझको ये सारी बातें फ़ोन पर उनके ऑफिस में काम करने वाली ऑपरेटर ने बताई और कसम दी कि मैं उन्हें ये ना बताऊं कि ये बातें मुझको किस तरह मालूम हुई हैं। मुझ पर तो जैसे बिजली गिर गई। यकीन ही ना आता था दुनिया में इतना बड़ा धोखा हो सकता है। इंसान किस पर एतबार करे और किस पर ना करे। मैंने नुज़त से मोहब्बत की थी, उसको दिलो जान से बढ़कर चाहा, अपने घर में रखा और उसने मेरे ही घर को लूट लिया। ऐसा तो मैं सोच भी ना सकती थी। फिर जलाल, जो मेरे बगैर जिंदा रहने का तसव्वुर ना कर सकते थे, मेरी सहेली की मोहब्बत में इस तरह गिरफ्तार हुए कि अब उससे शादी करने के मंसूबे बना रहे हैं। मैं जलाल को टूट कर चाहती थी। यही वजह थी कि मैं उसको खोना नहीं चाहती थी। मगर अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो घर आए तो मैंने उनसे पूछ लिया कि वो रात कहाँ थे। इस पर जलाल ने सख्ती से जवाब दिया, तुमको इससे क्या? मुझको इस जवाब की तवक्को ना थी। मैंने भी रो रो कर घर सर पर उठा लिया और बता दिया कि मैं उनके और नुज़त के ताल्लुकात के बारे में सब कुछ जानती हूँ। जलाल बजाय शर्मिंदा होने के और भी शेर हो गए। मुझ पर गरजने और बरसने लगे, मुझे तलाक की धमकी देने लगे। इसी पर बस ना किया बल्कि मुझ पर हाथ उठा लिया। जी चाहता जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मुझको और तो कुछ ना सूझा। मैंने अपने कपड़ों का सूटकेस उठाया और मैके आ गई। चंद दिन बाद जलाल आए। अब्बा जान और अम्मी ने उसको समझाने की कोशिश की तो वो बोला कि मैं नुज़त से निकाह करने की गलती कर चुका हूं, इसलिए उसको नहीं छोड़ सकता। अलबत्ता अगर नाजो उसको कबूल कर ले तो मेरे साथ चले। मैं उसको उसका जायज़ मकाम दूंगा और उसका भी ख्याल रखूंगा। आप लोगों को और नाजो को मुझसे शिकायत ना होगी। मैं उस वक्त गुस्से में थी। जलाल और नुज़त को किसी तौर माफ़ करने को तैयार न थी। दिल में नुज़त के लिए इतनी नफरत भरी हुई थी कि उसका नाम भी ना सुनना चाहती थी। मैंने जलाल के साथ वापस घर जाने से इनकार कर दिया, बल्कि तलाक का मुतालबा कर दिया। जलाल वापस चला गया। इसके बाद वो फिर कभी हमारे घर ना आया। 2 साल मैंने रोते धोते गुजार दिए। इसके बाद एक स्कूल में मुलाजमत कर ली कि दिल किसी सूरत तो बहल जाए। मुन्ना उन दिनों 5 साल का हो चुका था कि अचानक एक दिन मुझे घर बैठे जलाल की तरफ से तलाक मिल गई। इसके साथ ही उसने बेटे की वापसी के लिए अदालत में केस दायर कर दिया। 2 साल तक केस चलता रहा। मेरे भाइयों ने इस केस में कोई खास दिलचस्पी ना ली, जिसकी वजह से जलाल बच्चे की सरपरस्ती का केस जीत गया। मुन्ना 7 बरस का हो गया तो वो बजरिया अदालत मेरे बच्चे को भी मुझसे छीन कर ले गया। क्या बताऊं वो दिन क्या कयामत का था जब उसने मुझसे मेरा बेटा भी छीन लिया था। अब तो मैं बिन फूल की डाली बन गई थी। जिंदगी का कोई मकसद ना था, तड़पती थी और कोई तसल्ली देने वाला ना होता था। जो ही जलाल ने मेरे बेटे आमिर को मुझसे हासिल किया, उसने अपनी तब्दीली दूसरे शहर करा ली। अब मेरा उससे मिलना भी दुश्वार हो गया। मैं आमिर से मिलने दूसरे शहर ना जा सकती थी और अगर जाती भी तो नुज़त को पता चल जाता। वो मुन्ने को मुझसे ना मिलने देती। थक हार कर मैंने अपने बेटे के पीछे जाना छोड़ दिया। बिलाखिर अपने बच्चे की खातिर मैंने नुज़त को खत लिखा कि मैं उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम भी एक औरत हो और एक बेटी की माँ बन चुकी हो। औरत के जज्बात समझती हो। अल्लाह के वास्ते तुम ही मेरा बेटा वापस कर दो। मैंने तुम्हारे साथ नेकी की थी, अपने घर में पनाह दी थी। तुमने मेरा घर और मेरा शौहर छीना, सो वो तुमको मुबारक हो, मगर मेरा बेटा मत छीनो। मैंने काफ़ी मिन्नत समाजत के खत लिखे मगर उसने जवाब ना दिया। मैंने कई बार फ़ोन किए लेकिन नुज़त मेरी आवाज़ सुनकर फ़ोन बंद कर देती थी। उस बेरहम औरत ने एक बार भी मेरे बेटे की आवाज़ मुझको ना सुनाई। रो रो कर सब्र कर लिया। जिंदगी के लको दिक सहरा को अकेले पार करने लगी। वालिद साहब फौत हो गए, फिर वालदा का सहारा भी जाता रहा। बहन भाई अपने घरों में खुश और आबाद थे। मैं सर्वस करके तन्हा वक्त गुजार रही थी। अचानक एक रोज अखबार में खबर देखी, जलाल और उसकी बीवी का कार हादसे में इंतकाल हो गया। दोनों इकट्ठे कहीं जा रहे थे, दोनों बच्चे घर में थे, सो वो अल्लाह की मेहरबानी से महफूज थे।
लेकिन अब उनकी देखभाल करने वाला कोई न रहा था। मिन्नत समाजत करके भाई को जलाल के घर भेजा। बात दुरुस्त थी। मैं फौरन गई। आमिर 17 बरस का हो चुका था और फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था, जबकि नुज़रत की बेटी अभी 8 बरस की थी। अपनी सौतन की बेटी को देखकर नफरत की एक लहर सी मेरे बदन में दौड़ गई। ये उसी औरत की बच्ची थी जिसने ना सिर्फ मेरा शौहर बल्कि बेटा भी छीन लिया था। आज उसकी लड़की को देखने वाला कोई ना था। मैं अपने बेटे को लेने आई थी। वो मेरे साथ आने को तैयार था, लेकिन हिचकिचा रहा था। आखिरकार उसने कहा कि अम्मी जान, ये कैसे हो सकता है कि मैं आपके साथ चलूं और अपनी छोटी सी मासूम बहन को छोड़ दूं? लड़की का मामू बहन की मौत पर नहीं आया, वो उसको कैसे रखेगा? मैंने कहा बेटा, इस लड़की पर मेरा कोई हक नहीं, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं, फिर मैं इसको अपने साथ घर कैसे ले जाऊं? मेरा रिश्ता तो है अम्मी, ये मेरे बाप की बेटी है और मेरी बहन है, मैं इसको छोड़कर कैसे जा सकता हूं? आमिर ने यह बात इतनी कतईयत से कही कि मैं बेबस हो गई। मेरा खोया हुआ बेटा मुझे वापस मिल गया था, लेकिन इसके साथ ही एक नागिन की बेटी को भी मुझे अपने घर में पनाह देनी थी। अपने प्यारे बेटे आमिर की खातिर उसके जज्बात का एहतराम मुझ पर लाजिम था कि मैं उसकी माँ थी। आखिरकार यही फैसला हुआ कि नुज़रत की लड़की भी साथ चलेगी। मैं दोनों बच्चों को लेकर घर आ गई। शुरू में उस लड़की को मेरा दिल कबूल नहीं करता था। उसकी सूरत में मुझको नुज़रत की सूरत दिखाई देती थी, मगर रफ्ता रफ्ता आमिर ने गुल की मोहब्बत मेरे दिल में पैदा कर दी, क्योंकि वो अपनी सौतेली बहन से बहुत मोहब्बत करता था। आज मैं गुल से भी उसी तरह मोहब्बत करती हूँ जैसी आमिर से, क्योंकि मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि अल्लाह इंसाफ करता है, वो बंदों को उनके किए की सजा खुद दे देता है। उसने मुझे ये दिन दिखाया है कि मेरे बेटे के साथ साथ नुज़रत की बेटी को भी मेरे सुपुर्द कर दिया है। उस औरत की बेटी को मेरे हवाले किया है जो मुझको अपनी बेटी तो क्या, खुद मेरे बेटे से भी न मिलने देती थी। शायद ये मेरे लिए अल्लाह की तरफ से आजमाइश हो। गुल मुझको सगी माँ समझती है, मैं अब भी उसको सगी बेटी जानकर प्यार करती हूँ। कभी यह एहसास नहीं होने देती कि वो मेरी बेटी नहीं बल्कि उस औरत की कोख का फूल है जो मेरे लिए नागिन से कम ना थी। मैं सबको ये कहूंगी कि अगर कोई आप पर इतना एतमाद करे तो इस तरह उसका एतमाद ना तोड़ना। हर दोस्त बुरा भी नहीं होता, लेकिन इस मामले में कभी किसी पर भरोसा ना करना। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।